सिपारा सूरह हूद की आयत नंबर 84, 85 और 86, 84, 85, 86। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, व इला मदयन अखाहुम शुअैबा, और मदयन की तरफ उनके हम कौम शुऐब को, क़ाला कहा, या कौम इअ्बुदुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह को पूजो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, वला तंकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, और नाप और तोल में कमी न करो, इन्नी अराकुम बिखैर, बेशक मैं तुम्हें आसूदा हाल देखता हूँ, व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत, और मुझे तुम पर घेर लेने वाले दिन के अजाब का डर है। इस सूरत में ज़िक्र किए गए वाक़यात में से ये छठा वाक़या है। मदियन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटे का नाम है। बाद में हज़रत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कबीले का नाम मदियन पड़ गया, और अक्सर मुफस्सिरीन की राय ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे मदियन ने इस शहर की बुनियाद डाली थी। आयत का ख़ुलासा ये है कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दिया जाता है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की वहदानियत की दावत दें। इसीलिए हज़रत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदियन वालों को सबसे पहले ये फरमाया, ए मेरी कौम अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा और कोई माबूद नहीं। तौहीद की दावत देने के बाद अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म होता है कि जो काम ज़्यादा अहमियत का हामिल हो पहले उसकी दावत दें, फिर इसके बाद जिसकी अहमियत हो उसकी दावत दें। कुफ्र के बाद चूँकि मदियन वालों की सबसे बुरी आदत ये थी कि वो ख़रीदो फ़रोख्त के दौरान नाप तोल में कमी करते थे। जब कोई शख्स उनके पास अपनी चीज़ बेचने आता तो उनकी कोशिश ये होती कि वो तोल में इस चीज़ को ज़्यादा ले सकते हों उतना ले लें, और जब वो किसी चीज़ को फ़रोख्त करते तो नाप और तोल में कमी कर जाते। इस तरह वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ़ होते। इसलिए हज़रत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें ये बुरी आदत छोड़ने की दावत दी और फरमाया, नाप और तोल में कमी न करो। इसके बाद फरमाया, बेशक मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ, और ऐसे हाल में तो आदमी को चाहिए कि वो नेमत की शुक्रगुजारी करे और दूसरों को अपने माल से फ़ायदा पहुँचाए, न कि उनके हुकूक में कमी करे। ऐसी हालत में इस आदत से अंदेशा है कि कहीं इस खुशहाली से महरूम न कर दिए जाओ। अगर तुम नाप तोल में कमी से बाज न आए तो बेशक मुझे तुम पर घेर लेने वाले दिन के अजाब का डर है कि जिससे किसी को रिहाई मयस्सर नहीं, और सब के सब हलाक हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि उस दिन के अजाब से आखिरत मुराद हो। व या कौम, और ए मेरी कौम, औफुल मिक्याल,
والمیزان بالقسط، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں یقین ہو. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں. یعنی حرام مال ترک کرنے کے بعد جس قدر حلال مال بچے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ پورا تولنے اور ناپنے کے بعد جو بچے وہ بہتر ہے. ان کے علاوہ اور بھی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں بے برکتی. نیز حلال کی تھوڑی روزی حرام کی زیادہ روزی سے بہتر ہے. تم سے صادر ہونے والے ہر معاملے میں میرا تمہارے پاس موجود رہنا ممکن نہیں تاکہ میں ناپ تول میں کمی بیشی پر تمہارا مواخذہ کر سکوں. علماء نے فرمایا ہے کہ بعض انبیاء اکرام علیہم السلام کو جنگ کرنے کی اجازت تھی، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام. بعض وہ تھے جنہیں جنگ کرنے کا حکم نہ تھا. حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے ہیں. آپ علیہ السلام سارا دن واز فرماتے اور ساری رات نماز میں گزارتے تھے. قوم آپ علیہ السلام سے کہتی کہ اس نماز سے آپ کو کیا فائدہ؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے نماز خوبیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے منع کرتی ہے. تو اس پر وہ مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے جو انشاءاللہ کل اگلی آیت میں بیان کیا جائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق